हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कभी कभी हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। कब निकालना पड़ता है मैं आपको बताऊंगा। पहले पढ़ लें कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। अब तक हम जितने भी नंबर्स किए थे उसमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था और हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे थे। अब रिवर्स है, अब क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा और हम को ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आज का हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब सबको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना आता है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अब सबको बनाना आता है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहां पर आप क्रेडिट साइड में आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है। ये हमको, आप सबको मालूम है ये ओपनिंग कैपिटल है। और आपको मालूम है जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड में आएगा और जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल घटेगा वो डेबिट साइड में आएगा। जैसे अगर पार्टनर साल के बीच में, अगर पार्टनर साल के बीच में पैसे लाया अपने घर से और फर्म को दिया तो उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। इसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल और इससे कैपिटल बढ़ेगा, इससे कैपिटल बढ़ेगा। तो ये क्रेडिट साइड में आएगा ये क्रेडिट साइड में आएगा। अगर पार्टनर ड्रॉइंग किया है तो उसका कैपिटल घटेगा, वो डेबिट साइड में आएगा, वो डेबिट साइड में आएगा। और आपको मालूम है अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो ड्राइंग चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो, ड्राइंग चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो, चाहे ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो, ड्राइंग चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो
चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट हो, वो दोनों डेबिट साइड में आएगा अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अगर पार्टनर को हम इंटरेस्ट दिए हैं ऑन कैपिटल तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। अगर हम पार्टनर को सैलरी दिए हैं, अगर हम पार्टनर को सैलरी दिए हैं या कमीशन दिए हैं, अगर हम पार्टनर को सैलरी दिए हैं या कमीशन दिए हैं तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। पार्टनर को अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, पार्टनर को अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले के वीडियोस में, है ना बच्चे लोगों? ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सब आपको आता होगा। और यहां आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और यहां एक आता है शेयर ऑफ लॉस, क्योंकि इससे कैपिटल घटेगा, इससे कैपिटल घटेगा, शेयर ऑफ लॉस। और उसके बाद जनरली क्रेडिट साइड हैवी होता है, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली क्रेडिट साइड हैवी होता है तो क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे, सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे और यहां बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये होता है क्लोजिंग कैपिटल, ये होता है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना बच्चे लोगों? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर जनरली ये सब ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में आता है, आप सबको मालूम है। अब क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल निकालना के लिए बोलेगा, तो ये हमको डेफिनेटली नहीं दिया रहेगा, तो यही तो ओपनिंग कैपिटल है, यही तो हमको निकालना है। ये क्वेश्चन में डेफिनेटली नहीं दिया रहेगा। अब क्वेश्चन में ये क्लोजिंग कैपिटल डेफिनेटली दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल डेफिनेटली दिया होगा। इसको मान लेते हैं 10 रुपया क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। और ये जो बाकी आइटम है इनमें से सब आइटम क्वेश्चन में होगा, कोई जरूरी नहीं है, जो जो है वो डाल दोगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लो शेयर ऑफ लॉस नहीं दिया है, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 2 रुपया, मान लो ड्राइंग दिया हुआ है 6 रुपया, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, यहां मैंने गलती से आउट ऑफ ड्राइंग लिखा था, ये आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। आउट ऑफ प्रॉफिट मान लो हमको दिया है 6 रुपया,
मान लो आपने कैपिटल नहीं दिया है, मान लो एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है 3 रुपया, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 1 रुपया, मान लो सैलरी दिया हुआ है 2 रुपया, मान लो शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है 4 रुपया। ठीक है, अब बोला है ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो अभी कैपिटल अकाउंट बना के आराम से निकाल सकते हो। अब इतना आइटम हमको दिया हुआ है, अब इतना आइटम डालने के बाद डेबिट साइड हैवी दिख रहा है, डेबिट साइड हैवी दिख रहा है, इसको ऐड कर दिए तो ये 18 आएगा। सेम अमाउंट यहां पे लिखे, ये भी 18 आएगा। अब यहां बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए इससे ये चारों माइनस होगा, है ना। या बैलेंस निकालना आपको, बैलेंस निकालने का तरीका और एक आपको बताया हूं 11th में, वैसे भी कर सकते हो। यहां आएगा 8, तो ये ओपनिंग कैपिटल निकल गया। ठीक है बच्चे लोगों, इससे रिलेटेड एक नंबर करते हैं। टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 18 देखो, टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 18, जिनके पास बुक नहीं है वो मेरे को कॉल करेंगे और मैं उनको फोटो भेज दूंगा उस नंबर का। ठीक है, अब सभी को मालूम है मेरा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, करेक्ट। इलस्ट्रेशन 18 का क्वेश्चन एक बार सबको ही पढ़ें। इलस्ट्रेशन 18, इसमें सबको ही देखो, सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल। हमको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला है। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं, ए और बी। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं, ए और बी। तो अमाउंट कॉलम 2 बनेगा, ए के लिए 1, बी के लिए 1। ए के लिए एक कॉलम बनेगा, बी के लिए एक कॉलम बनेगा। ए के लिए एक कॉलम, बी के लिए एक कॉलम। ठीक है, यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल जो क्रेडिट साइड में आता है ये ब्लैंक रहेगा, क्योंकि ये हमको दिया नहीं है, ये तो हमको निकालना है। और ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के इसको डैश छोड़ देना, ये बाद में निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, A and B are partners in a business and their capital at the end of the year
कैपिटल हमको एंड ऑफ द ईयर का दिया हुआ है, एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल यहाँ नीचे में आता है, ये हमको दिया हुआ है, इसको लिखेंगे बाद में, लेकिन पहले बाकी आइटम लिख लें जो दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखो बिट 1 में लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर वेयर, हमको ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग तो साल के बीच में हुआ रहेगा, तो ड्राइंग तो कैपिटल अकाउंट में आ चुका होगा, और ड्राइंग डेबिट साइड में आता है, ड्राइंग डेबिट साइड में आता है। ड्राइंग दिया हुआ है ए का 75,000 और बी का 50,000। ए का दिया है 75,000 और बी का 50,000, ठीक है। फिर बी बिट में लिखा है बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर है मतलब ये भी साल के बीच में हुआ है, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में आ गया होगा। और ये क्या है, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है ना, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है, तो लिखोगे बाय कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हो। यहां ब्रैकेट में लिखोगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ये हमको दिया हुआ है खाली बी का दिया है 1 लाख, ठीक है। अब सी बिट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, क्रेडिट हो चुका मतलब क्रेडिट साइड में ही आएगा। और आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, तो ये क्रेडिट साइड में आ चुका है। ए का 15,000 और बी का 10,000, ए का 15,000, बी का 10,000। फिर हमको दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया है, 7,500 और 5,000, 7,500 और 5,000। देखो इसी बिट में लिखा भी था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, डेबिट हो चुका है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो चुका है। फिर लास्ट बिट में लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख ईच, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है। ये आएगा बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख ईच।
ठीक है, 1 लाख ईच। बस इतना ही ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। और ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टार्टिंग में, और आपको मालूम है क्लोजिंग कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है। क्लोजिंग कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है। क्लोजिंग कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है। ये आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में, क्वेश्चन का स्टार्टिंग में। ए का 7 लाख, ए का 7 लाख और बी का 6 लाख, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। बस इतना ही ट्रांजेक्शन है। अब आपको कौन सा साइड हेवी दिख रहा है? अनडाउटेडली डेबिट साइड, अनडाउटेडली डेबिट साइड। तो डेबिट साइड को पहले ऐड करेंगे। पहले चलो ए का करते हैं। ये आएगा 7,82,500 आएगा ना, 7,82,500 आएगा। ठीक है ना बच्चे लोगों? फिर सेम अमाउंट को यहां लिखोगे, 7,82,500। अब इसमें से ये दोनों माइनस करोगे तो ये निकल जाएगा, और ये आएगा 6,67,500। ये था ओपनिंग कैपिटल ए का। ये है ओपनिंग कैपिटल ए का, समझ गए? अब बी का, बी का भी क्रेडिट साइड हैवी है, इसको ऐड करेंगे। ये 6,55,000 आएगा, 6,55,000 आएगा, है ना। सेम अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखोगे, सेम अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखोगे, और इससे ये तीनों माइनस होगा, ये तीनों माइनस होगा, तो बैलेंस निकलेगा 4,45,000, 4,45,000। ये है ओपनिंग कैपिटल बी का। समझ आया? तो कैसे निकालोगे ओपनिंग कैपिटल? ठीक है बच्चे लोगों, आज के लिए इतना ही करेंगे। मैं कुछ नंबर आपको होमवर्क दे रहा हूं, इससे रिलेटेड कुछ नंबर आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। लिखो, टीएस ग्रेवल का पेज नंबर 2.35, इलस्ट्रेशन 18, फिर 2.36 इलस्ट्रेशन 19, और इलस्ट्रेशन 22, 18, 19 और 22। ठीक है, ये 3 नंबर करोगे। जिनके पास बुक नहीं है मेरे को कॉल करोगे, मैं फोटो सेंड करूंगा, और कुछ भी डाउट होगा इमीडिएटली कॉल करोगे। ठीक है बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।